जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डेल लैटिट्यूड 5480 मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, P72G इसका कोड है। अच्छा, इसका जो प्रॉब्लम ये है कि जब चार्जिंग लगाते हैं ना तो बैटरी सेफ़ नहीं करता। तो अब इसका प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इसका चार्जर फॉल्ट या बैटरी का मसला है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऑन करता हूँ। ये मैंने तो ज़्यादातर ये डेल में ये ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि अननोन का जो एरर होता है ना। अगर आप बायोस में जाके देखें ना इसकी सेटिंग में, तो बैटरी इंफॉर्मेशन में जाके ऑप्शन में जाके देखें ना, तो इसमें चार्जिंग अननोन लिखा आता है। ठीक है, तो ये लैपटॉप ऑन हुआ है डेल। बायोस के जाने के लिए F2 की दबाते हैं। ठीक है, F2 की दबाने से बायोस सेटिंग में चले जाते हैं हम। तो बैटरी इंफॉर्मेशन जो है, बैटरी की परफॉर्मेंस जो दिखाता है वो, तो ये देखिए ये एरर आ रहा है अननोन का। एसी अडोप्टर अननोन और 0% है, जिसकी वजह से बैटरी सेफ नहीं कर रहा। तो वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है चार्जर की, जो मोटी पिन के दरमियान में जो पिन होती है ना, उसका प्रॉब्लम है। तो चार्जर भी चेंज करके देखा, चार्जर भी लगा के देखा, चेक भी किया दूसरे लैपटॉप पे, ठीक है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं। ये जब देखें ना तो इस तरह का एरर रहता है, अलर्ट। ठीक है, द एसी पावर अडॉप्टर वोल्टेज एंड टाइप कैन नॉट। ये जो एरर है, ये एरर भी आता है बायोस के अलावा भी। तो मैं अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये चार्जर मैं उतारा। ये जो पिन है ना, इसकी जो सेंट्रली पिन होती है ना, बारीक सी, ये पल्स की होती है, जो कि जाके आईसी को बताता है, कंट्रोलर आईसी को। वो चार्जर कनेक्ट हो चुका है तो वो फिर चार्ज करता है बैटरी को। तो अब मैं यही पिन जो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये पिन जो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये वही पिन है। ठीक है, तो अब मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसके बैक साइड पे एक स्क्रू होते हैं, इस पेच वगैरह लगे होते हैं। इसको ओपन किया, मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने पेच लगे होते हैं। ये सारे पेच हैं। इसका ये बैक टॉप जो है मैं उतार रहा हूँ। तो ये देखें, ये मदरबोर्ड और बैटरी और एसएसडी, ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी को मैंने उतारा। मीटर के साथ मैंने चेक किया। ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, जो कि बैटरी के जो डीसी जैक है, उसका चार्जर का जो डीसी जैक है, उसके साथ एक 3 टांगों वाला ट्रांजिस्टर होता है, स्विचिंग का काम करता है, वो डैमेज है। आई थिंक कस्टमर ये कह रहा था कि इसे यूपीएस पे लगाया था। तो अब ये डीसी जैक का कनेक्टर है, जैक है मदरबोर्ड के साथ, और उसके साथ ही इसकी जो फर्स्ट पिन है वो
उसका ट्रैक जो है ना ये ट्रांजिस्टर पे जा रहा है जो कि स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, ये PD4 मदरबोर्ड के ऊपर इसका नंबर है PD4। अब हम चेक करते हैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम पे कि इसका ताल्लुक किस 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 के साथ होता हुआ जा रहा है कंट्रोलर आईसी के पास। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम पे मैं सर्च करता हूँ। जो मदरबोर्ड के ऊपर कोड लिखा हुआ था ना PD4, वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। ये मेरा टच कीबोर्ड निकला है। अब मैं वो कोड ऐड करता हूँ जो मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ट्रांजिस्टर जो बर्न हुआ है ना, जो जला हुआ है, उसके साथ जो PD4 लिखा हुआ है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम सर्च करके वो सामने ले आएगा। ये मैंने राइट किया इसको। ये कोड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हर कंपोनेंट के पास नंबर लिखे होते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के लिए। ये PD4 है। तो मैं अब इसको सर्च पे लगाता हूँ। ये मैंने राइट किया और इसको सर्च किया। एक बार एंटर करने से मुझे नज़र नहीं आया, दोबारा मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे मेरे सामने इसकी डिटेल आ गई। जो डाटा शीट है ना इसकी मुझे मेरे सामने आ गई। ये देखें, ये जो जैक है ना, जो DC जैक है, ये वाला DC जैक है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट पिन है ना ट्रैक, ये यहाँ से होता हुआ, फर्स्ट ट्रैक होता हुआ यहाँ से और ये है PD4, ये बर्न हुआ। ठीक है, ये स्विचिंग का काम करता है। इसका एक पॉइंट जो कि ग्राउंड है, एक इसका बैटरी स्विचिंग की तरफ लगा हुआ और दूसरा कंट्रोलर आईसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका बस यही स्विचिंग का काम है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, इसकी जगह नया लगाएंगे। आगे रजिस्टर और क्या नाम है, नॉन पॉलर और इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी बैक साइड पे ट्रैक जा रहा है। ठीक है, तो ये पिन है यहाँ से होता हुआ यहाँ से। ठीक है, तो मैं अब इसको चेंज करूँगा। जो 3D मदरबोर्ड के है उसके ऊपर भी मैं चेक करता हूँ, बोर्ड व्यू के ऊपर, कि ये बोर्ड का व्यू कहाँ कहाँ इसका कनेक्ट है। स्कीमेटिक डायग्राम से तो मैंने चेक कर लिया। अब ये बोर्ड व्यू जो है इसका, बोर्ड के अंदर की जो होती है डायग्राम, वो मैं चेक कर रहा हूँ। ये PGPDCI1 जो है ना, ये कनेक्टर का नंबर है। ये देखें, ये जो है ना PG, ये DC जैक कनेक्टर का नंबर है। तो मैं उसकी जो फर्स्ट पिन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये बताएगा यहाँ पे लिंक है इसका। ठीक है, ये निशान बता दिया PD4 के साथ लिंक है। ये वही जो स्कीमेटिक डायग्राम में बता रहा है। तो अब मैं जो इसका देखता हूँ और किस किस के साथ इसका लिंक है, तो मैं सारे जोन इसको माइनस करके चेक करता हूँ। तो कहीं भी ये येलो साइन नहीं दिखा रहा। अब बोर्ड की बैक साइड पे चेक करता हूँ, तो वहाँ पे भी ये प्रोसेसर, ये यहाँ पे जाके रजिस्टर के साथ इसका लिंक है। ये रजिस्टर जो है ना PL3, इसके साथ लिंक है। तो मतलब ये कि आगे इसका फिर कंट्रोलर आईसी के साथ जाके लिंक होता है, जो जिसको हम ज़्यादातर IO भी बोलते हैं। IO प्रोग्राम जो IO होता है ना, उससे भी। तो ये जो इसकी जो तीसरी
पिन है उसको क्लिक करता हूँ तो ग्राउंड शो करता है ये, ठीक है। और यहाँ बता भी रहा है फर्स्ट पिन ग्राउंड है। बाकी बेसिकली ये एक स्विच है ऑन ऑफ, जैसे कोई लाइट वगैरह या फैन वगैरह ऑन ऑफ करते हैं ना, तो इसी तरह ये एक स्विच का काम करता है। इससे ट्रांजिस्टर कहते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर स्विचर है ये। तो हम इसको उतार के तो दूसरा लगाएंगे इसके साथ का, ठीक है। ये डाटा शीट इसकी सारी बता रहा है। ज़्यादा आगे मसला नहीं हुआ। मैं ये एक साथ मदरबोर्ड है लैपटॉप का, उसमें से मैं उतार के आपको दिखाऊंगा लगा के कि ये प्रॉब्लम सोल्व होता है कि नहीं, कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर बर्न होने के बाद भी अगला आईसी भी बर्न हो जाता है। तो फर्स्ट पहले हम लगा के देखेंगे इसको कि ये लगाने से चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके आगे जो ट्रैक है वो हम चेक करेंगे। फिर आगे जो आईसी जिसके साथ लिंक है, स्टेप बाय स्टेप होते हुए फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे। जी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये मैं हॉट गन के ज़रिए उतार रहा हूँ। इसका सीमोस सेल है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि हॉट गन चलानी है तो ये बर्न ना हो जाए। हॉट गन ऐसे तरीके से चलाइएगा कि ऐसी डायरेक्शन में लगा चलाइए जो आसपास की जो आईसी हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मैं लगा रहा हूँ। ट्यूजर मेरी मिल नहीं रही थी तो मैंने इसको रिमूव भी करना है। और तो और हीट से अंदर ये जब मेल्ट होगा तो मैं इसको पिन के जरिए साइड पे कर दूँगा। ये बर होने की वजह से ये टूट गया हुआ है, तो कुछ हिस्सा अलग हो गया, कुछ हिस्सा अलग नहीं हुआ। तो ये मैं दूसरे मदरबोर्ड से लेकर आया हूँ स्विच ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ब्लेड में लाइट की रोशनी लग रही है तो मैं आपको हाथ में लगा तो चेक कराता हूँ। तो ये मैं अब ये लगाऊंगा उसकी जगह, तो मैंने वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये मैं काविये के साथ भी लगा सकता हूँ और हॉट गन के ज़रिए भी लगा सकता हूँ। तो ज़्यादा हीट की वजह से मैं हॉट गन नहीं यूज़ करूँगा, मैं काविये के साथ इसको लगा दूँगा। तो ये मैं इसकी जो डायरेक्शन सही करके तो इसको काविये के साथ सोल्ड करूँगा। ये मैंने काविये के साथ इसको सोल्ड करने लगा, हल्का सा अंगूठे के साथ उसके ऊपर दबाव डाला और हल्का सा मैंने उसको सोल्ड किया एक पिन को, और उसकी दो दूसरी पिन है उसको भी मैं सोल्ड कर रहा हूँ। हॉट गन से भी मैं कर सकता था लेकिन बोर्ड मैंने बाहर नहीं निकाला, वो मुझे सारा ओपन करना पड़ना था, तो इस वजह से मैंने निकाला। मैंने ऊपर से ही इसको रिपेयर किया। मैंने कहा इतना हॉट गन का काम नहीं है, तो फिर मैंने नहीं निकाला।
नहीं तो ज़्यादातर बोर्ड निकाल के ही काम करते हैं ताकि बॉडी और एलसीडी को हीट ना लगे। तो ये मैंने सोल्ड कर दिया। ये अब मैं बैटरी सीमोस लगाता हूँ। पहले मैं चेक करूँगा कि उसके लगाने से एक शॉर्टेज तो नहीं हो रही। तो मैं शॉर्टेज पहले चेक कर रहा हूँ कि अक्सर लगाने से भी शॉर्ट होता है, तो फिर अगला जो पार्ट इसका जो आगे आईसी लिंक है वो भी शॉर्ट होते हैं, इसलिए तो अभी तक तो इसने शॉर्टेज नहीं दिखाई। अब मैं सीमोस लगाता हूँ। अब मैं बैटरी लगाता हूँ, बैटरी का जैक पुश करके लगा के अब मैं इसे चेक करता हूँ। मैं इसे चेक करता हूँ लगा कर कि ये काम करता है कि नहीं। इसको ऑन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने बैटरी रिमूव की थी। तो सीमोस जो बायोस रीसेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट डिस्प्ले देता है। जो बिल्ट इन बैटरियों के लैपटॉप होते हैं ना, 6 जनरेशन 7 8 9 11 तक, उनकी बैटरी जब रिमूव की जाती है उसके बाद दोबारा लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो डिस्प्ले लेट देता है, क्योंकि उसकी सीमोस बायोस सेटिंग रीसेट होती है दोबारा। जब तक ऑन होता है तब तक आप एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जी डेल आ गया ये। जी देखिए, हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये 65W AC अडोप्टर 65W शो अप कर रहा है, इधर पहले अननोन कर रहा था। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज भी बढ़ना शुरू हो गया। पहले 0 थी, अब 1 पे आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा वर्क किया। ये मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। ये बर्न हुआ आईसी था जो, और ये मैंने ये देखिए जी AC अडोप्टर 65 वोल्ट शो कर रहा है और 0 था पहले, अब 0 1 हुआ है। तो ये DC जैक से होता हुआ ये स्विच बर्न हो गया था, जिसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं जा रही थी। तो ये लास्ट सप्लाई जो कंट्रोलर आईसी पे जाती है, तो ये मैं आपको बोर्ड व्यू पे भी दिखाता हूँ, जो इसकी अंदरूनी जो ट्रैक होते हैं वो शो करवाता है। तो ये मैं जैक की तरफ जाके मैं आपको बताता हूँ। ये वही जैक के नंबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मदरबोर्ड पे था। ये मैं पिन पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैक बताता है। अंदरूनी वायरिंग जो होती है ना, मैं आम ज़ुबान में वायरिंग आपको ट्रैक भी कह सकते हैं, प्रिंट भी कह सकते हैं। तो आसान अल्फाजों में मैं आपको वायरिंग कह रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर की जो वायरिंग है, ये वो 3D बोर्ड व्यू की तरह दिखाता है। किस किस के साथ लिंक है इसका सब बताता है, हर पिन के बारे में बताता है वो। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह ये सोल्व
एक स्विच चेंज करने से हुआ, ट्रांजिस्टर स्विच चेंज करने से। अगर वो उससे ना आता तो फिर हमें ये पी जो थे ये रजिस्टर है ये हमें चेक करनी थी आगे जाके अगले स्टेप पे। फिर हमें पूरा मदरबोर्ड ओपन करके इसकी बैक साइड वाली साइड चेक करनी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फर्स्ट स्टेप पे ही हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये देखो AC अडोप्टर 65W वोल्ट शो कर रहा है। अब पहले 1 थी, अब 3% हो गया, मतलब कि बैटरी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो इस मदरबोर्ड से मैंने ये स्विच उतारा। ये ज़्यादातर आपको हम इसी मदरबोर्ड में इस तरह के 3 टांगों वाले ट्रांजिस्टर बहुत नज़र आएंगे, लेकिन हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये देखकर हमें स्विच उतारना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट स्टेप पे ये काम कंप्लीट हुआ। बैटरी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ये स्कीमेटिक डायग्राम और बोर्ड व्यू की मदद से हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। असल में इसको ज़्यादातर PSID कहते हैं। इस एरर को PSID कहते हैं। दुबई में जो है ना PSID के नाम से ये प्रॉब्लम सोल्व किया जाता था। इधर जो है ना बैटरी नहीं सेव कर रहा, तो पहले फर्स्ट स्टेप पे हम चार्जर चेक करते हैं। चार्जर अगर ठीक है तो फिर हम बैटरी चेक करते हैं। बैटरी के बाद फिर बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो अमूमन चार्जर की ही जो पिन है वो भी ख़राब हो जाती है, जो कि पल्स फिर आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई अच्छा सा नया वीडियो आपको अपलोड करके दिखाएंगे किसी रिपेयरिंग के रिलेटेड। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना ये भी इसकी भी एक स्टडी होती है। आप स्टडी करेंगे तो ये समझ में आती है इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह।